अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ एक्सपेंचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हमने प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड देखा। हमने देखा कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सपेंचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है। Expenditure method is the method which measures final expenditure on gross domestic product at market price during an accounting year. Final expenditure is equal to GDP at market price. This is also called income disposal method or consumption and investment method. इसको हम consumption और investment method भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, कि एक साल में किसी कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है तो टोटल, तो उसको हम ऐड करके निकालते हैं कि जीडीपी कितना है। फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फाइनल एक्सपेंडिचर रेफर्स एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है किसी कंट्री का ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम ऐड करते हैं। इन दिस मेथड फाइनल एक्सपेंडिचर अलोन एंड सर्विसेज, फाइनल एक्सपेंडिचर अलोन इज कंसिडर्ड। इसमें हम सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं। इट डज नॉट कंसिडर द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। जो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है बीच में, उसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करते एक्सपेंडिचर मेथड में। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल इफ एन enterprise uses the goods purchased from the other enterprise for resale or as raw material, the expenditure on such goods will be intermediate expenditure. इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर कोई इंटरप्राइज किसी और इंटरप्राइज से कुछ रॉ मटेरियल या कोई चीज़ खरीदेगा ताकि इससे कोई चीज़ बनाए या उन्हीं चीज़ों को ये रिसेल करे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। वो इस एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होता है, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। हम सिर्फ वो एक्सपेंडिचर लेते हैं जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर होगा। फाइनल जब कोई चीज़ बन के आती है तो उसको जो फाइनल शेप होती है, फाइनल शेप पे जब वो बेची जाती है तो वही हम एक्सपेंडिचर इंक्लूड करते हैं इस मेथड में। तो अब है इसके क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसमें आता है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग सोसाइटी. It includes consumer services, consumer non-durable goods, that is goods which are not repeatedly used like butter and milk, and consumer durable goods which are repeatedly used for several years like furniture and washing machines etc. तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। जो किसी हाउस होल्ड में या जो कोई हाउस होल्ड या इंडिविजुअल यूज़ करता है, एक्सपेंडिचर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क लेंगे, बटर लेंगे जो रिपीटेडली यूज़ नहीं होता, या वो चीज़ें भी इसमें हम लेते हैं जो कई सालों तक चलती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फर्नीचर है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। तो उसके बाद है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो आता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में। लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन बाय द डिफेंस पर्सनल। डिफेंस पर्सनल के लिए जो चीज़ें खरीदी जाती हैं वो आता है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर में। और है इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करते हैं, जो प्रोड्यूसर चीज़ बनाने वाले होते हैं, जो चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दीज गुड्स आर टू बी फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स, वो इसमें आता है। जो कोई फार्मर होगा वो अपनी फसलें काटने के लिए या बोने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करेगा, थ्रेशर्स का इस्तेमाल करेगा, वो आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में क्या आता है? नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. Exports are an expenditure by the foreigners on domestically produced goods and services, while imports are an expenditure on goods and services produced abroad.
एक्सपेंडिचर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर एडेड टू टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये था कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे मेजर करते हैं।